हेलो गुड आफ्टरनून ऑल। प्रीवियस क्लास रे हमरो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी ऑलरेडी सर जाइथिला। तो आज हमरो स्टार्ट हबो एंटीजेन। तो फास्ट एंटीजेन कौन? एंटीजेन रो आ गोटे ना होची इम्यूनोजेन। एंटीजेन्स आर सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी स्टिमुलेटेड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जितेबेले फॉरेन पार्टिकल बा एंटीजेन आम बॉडी सहित टच हुए बा बॉडी रे एंट्री करे सेतेबेले आम बॉडी रो एंटीबॉडी प्रोडक्शन बढ़ी जाए। ता माने एंटीजेन एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे बा त्वरान्वित करे। सेकेंड आसिला नेक्स्ट पॉइंट, केमिकली एंटीजेन्स आर कंजुगेट प्रोटीन्स। एंटीजेन को कंजुगेट प्रोटीन बोली कहा जाए। कंजुगेट प्रोटीन मीन्स one nutrients combine with proteins, means glycogen plus protein, glycoprotein, lipid plus protein, lipoprotein. Then chemically antigens are conjugate proteins or glycoproteins or lipoproteins. ठीक अच्छी। नेक्स्ट आसिला टाइप्स ऑफ एंटीजन। On the basis of functions there are two types of antigen. फंक्शन अनुसारे बा कार्य अनुसारे एंटीजेन साधारणतः दुई भाग रे डिवाइड होइछि। वन इज कंप्लीट एंटीजेन, अनदर इज इनकम्प्लीट एंटीजेन। कंप्लीट एंटीजेन माने कौन? इट इज एबल टू इंड्यूस antibody production, antibody production, it is able to induce antibody production जे antibody production रा बढ़ाई पारिबो। incomplete antigen it becomes able to stimulate antibody production only it combines with a protein molecule। आउ थरे कहूची incomplete antigen it becomes able to stimulate antibody। incomplete antigen केते बेले antibody production को बढ़ेबो ना when it combines with protein molecule। जेता बेले incomplete antigen टा गोटे protein molecule सहित combine हे जिवो सेते बेले से आम बॉडी रो antibody production को बढ़ाई पारिबो। जदि खाली आम बॉडी रे एंट्री करी गला incomplete antigen बट कोनोसी प्रोटीन मॉलिक्यूल सहित अटैच हो पारिला नहीं, देन इट कैन नॉट बी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। ठीक अच्छे। किंतु कंप्लीट एंटीजन सेमती नुह, इट इज एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये जेकोसी समय रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाई पारे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सोर्स अनुसार बा उच्च जो कहते आमर एंटीजेन रो सोर्स अनुसार ताको दी भाग रे डिवाइड करा गला। सेल्फ और ऑटो एंटीजेन इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडीज ओन सेल्स। ऑटो एंटीजेन कौन करे ना, एटा बॉडी रो निज सेल रे प्रेजेंट थाई जो गुडा ताको कहंती सेल्फ एंटीजेन बा ऑटो एंटीजेन। माने जो एंटीजेन हम बॉडी रे प्रेजेंट अछि बाहर आसीबनी, एंटीजेन ए एंटीजेन बी। नॉन सेल्फ बा फॉरेन एंटीजेन कौन? इट इज प्रेजेंट ऑन द फॉरेन सेल व्हिच एंटर द बॉडी। एग्जांपल पोलेन ग्रेन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। पोलेन ग्रेन कौन करे ना, मेल फ्लावर आसी जो फीमेल फ्लावर रे एंट्री करे तो सेटा हला कौन? फॉरेन एंटीजेन। सेमती माइक्रो ऑर्गेनिजम जो आम बॉडी भीतर को एंट्री करती दैट इज फॉरेन एंटीजेन। ठीक अच्छे। तापर जो रहा एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एटा मु तुमको परे पढ़ेबी। एटा हबो नाही, एटू कट्टा हबो। एटा एग्लुइटेशन टारो अछि। आ गोटे पेज मु मे भी तुमको डाकी थिली, जदि जहा पाखरे अछि से नोटटा ताहले मते पर्सनली मेसेज करबो जदि थाए, जदि नाही तो ठीक अछि मु डाकी देबे आउथरे। तापर असला टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को केते भाग रे डिवाइड कराए जाए और कौन कौन हमर ए पर्यंत कौन सरला ना, इनेट इम्यूनिटी सरिला। एबे एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टार्ट करी। It is two types, active immunity and passive immunity.
आमे कौन करुचे ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दुई भाग रे डिवाइड करुचे गोटे होची एक्टिव इम्यूनिटी आ गोटे पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी व्हेन पर्सन्स ओन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज in response to infection is known as active immunity बॉडी रो निज सेल गुड़ाक बा ओन बॉडी जेतबळे हमर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे कोनोसी इन्फेक्शन को रेस्पॉन्स देखेकी बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कला बेले ताको रेस्पॉन्स देखेकी जदि आम बॉडी रो ओन सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कला देन इट इज एक्टिव इम्यूनिटी एटा हम बॉडी रो एक्टिव इम्यूनिटी एग्जाम्पल इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज ये बहुत धीरे धीरे कौन करे एंटीबॉडी फॉर्मेशन रे सहाय्य करे इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम धीरे धीरे करे टाइम नहीं कौन पाई एंटीबॉडी फॉर्मेशन पाई इट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इज हार्मलेस वंस एक्टिव इम्यूनिटी आम बॉडी रे प्रोड्यूस हो गला माने ये बहुत दिन पर्यंत बॉडी रे रुहे आउ हार्मलेस बॉडी पे कौन क्षति करे नहीं इट मे बी न्याचुरल और आर्टिफिशियल न्याचुरल भी हो पारिबो किंबा आर्टिफिशियल भी हो पारिबो तापर आसिला न्याचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कौन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कौन हम कहि दिले ना इट मे बी न्याचुरल और आर्टिफिशियल तो जानिबा न्याचुरल कौन आर्टिफिशियल कौन न्याचुरल एक्टिव इम्यूनिटी This immunity is developed after clinical and subclinical infections. Example, a person who has recovered from an attack of smallpox or measles develop natural active immunity. थरे आमको कौन हो गला चिकन पॉक्स हो गला कि मिजिल्स हो गला बा हाड़ फुटी मिली गला थरे हो गला तो आम बॉडी रे चिकन पॉक्स की मिजिल्स रो कौन है एगेंस्ट रे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गला इटा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी ए पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम एन अटैक और स्मॉल पॉक्स और मीजिल्स डेवलप्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हम बॉडी रे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बढ़ाई देला आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन एग्जांपल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मीजिल्स ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा जन्म परे पिला मानकु मिलीमिला टीका जख्मा टीका इत्यादि दिया जाए कहीं ना वैक्सीनेशन द्वारा जितेबाला तुम बॉडी को इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री करा जाए ताकू देखिकी से कौन करे ना आम बॉडी रो से एंटीबॉडी मानकु स्टिमुलेट करे दिए जे हमको आउ मिजिल्स की ट्यूबरकुलोसिस आउ जीवन रे केबे हबनी दैट इज आर्टिफिशियल आम वैक्सीन दे कि बॉडी रो इम्यूनिटी पावर ग्रो कले दैट इज आर्टिफिशियल नेचुरल वंस हेला परे तुम बॉडी रे धीरे धीरे ग्रो करी गला से एंटीबॉडी ठीक अछि नेक्स्ट आसीबो पैसिव इम्यूनिटी दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स बाहर जो एंटीबॉडी गुड़ाक तुम बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाए बाहर डायरेक्ट एंटीबॉडी तुम बॉडी को एंट्री करा जाए इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ ये सांगे सांगे तुमको भल करदेव जहाँ भी पेन हो सांगे सांगे भल करदेव इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग नुहे बहुत कम समय यार ड्यू पूरी जीव इट मे क्रिएट प्रोब्लेम्स मे भी तुम बॉडी रे कौन प्रोब्लेम क्रिएट करि पारे इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल ता माने पैसिव इम्यूनिटी मध्य दुई प्रकार रो वन नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी अनदर इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ठीक अछि देखिए फर्स्ट नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फिटस थ्रू प्लासेंटा और थ्रू द मिल्क डेवलप्स नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी माने डायरेक्ट पैसिव इम्यूनिटी माने एंटीबॉडीटा जनक बॉडी रो तुम बॉडी को आसीबो बा बाहर सोर्स रो तुम बॉडी को एंटीबॉडी आसीबो इट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी किंतु एक्टिव इम्यूनिटी रो जो हमर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी सेटा रहला तुमको एटा पाखा पाखी लागबो सेटा कोन ना बाहर एंटीजन बॉडी को एंट्री करा जिवो तुम बॉडी रे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो दैट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किंतु पैसिव माने डायरेक्ट एंटीबॉडी तुम बॉडी को इंजेक्ट करा जिवो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी
तो न्याचुराल पैसिव इम्यूनिटी माध्यम रे न्याचुराली गोटे माँ पाखु तार छुआ पाखक प्लासेंटा थ्रू रे हो कि मिल्क थ्रू रे हो जो एंटीबॉडी आसे ताकू न्याचुराल पैसिव इम्यूनिटी बोली कहती। आगु कही सारी मिल्क रे गोटे मात्र एंटीबॉडी प्रेजेंट थाई दैट इज IgA एंड प्लासेंटा रे गोटे मात्र एंटीबॉडी प्रेजेंट थाई दैट इज IgG बा प्लासेंटा थ्रू रे ओनली इम्यूनोग्लोब्युलिन G टा जीवा आसवा करी पारिबो। ठीक अछि। तापर आसिला न्याचुरल पैसिव इम्यूनिटी सरला आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज टू द रिसिपिएंट फ्रॉम अदर सोर्सेस इट इज डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपर इम्यून सेरम of animal which contains antibodies example ATS anti tetanus serum anti diphtheria serum आ द्वारा कौन हुए डायरेक्ट तुम बॉडी को एंटीबॉडी एंट्री करा जिवो दुई टाइप रो सेरम अछि एंटी टिटानस सेरम हो एंटी डिप्थेरिया सेरम हो आ माध्यम तुम बॉडी को एंटीबॉडी प्रोवाइड कर दिया गला तुम बॉडी रे एई एंटीबॉडी कौन करिवो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक एगेंस्ट रे बा एंटीजन मानक एगेंस्ट रे काम करिवो। ठीक अछि। तापर असला इम्यून रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स टा नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। ठीक अछि। आज ये गोटे ऑडियो था।